हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमने बायोलॉजी फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। तो स्टूडेंट, अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के बायोलॉजी फर्स्ट क्लास 12th लिखा है, उसमें आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 से है। आपको पता भी है चैप्टर नंबर 2 आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। आज हम इसके बारे में कुछ उसके आगे बात करेंगे। जो भी हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे उसमें कुछ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको बताएंगे। और उसमें एक हम फ्लावरिंग का स्ट्रक्चर्स बना करके उसको भी हम समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, आज हम इस चैप्टर नंबर 2 के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो पहली बात स्टूडेंट, अगर हमसे पूछा जाता है कि फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट किसे कहा जाता है। तो आपको सबको पता होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो पुष्पी पौधे होते हैं, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं, वो एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म मीन्स आवृत बीजी। जो भी आवृत बीजी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी पौधों को बोलते हैं। तो कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, तो हमारे वो आवृत बीजी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपका द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कौन से पौधे में होता है। तो वो हमारा द्विनिषेचन जो होता है वो एंजियोस्पर्म में ही होता है। किस में होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये दो क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब देखिए एंजियोस्पर्म, क्योंकि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे घटक होते हैं, पाए जाते हैं। तो वैसे उसी प्रकार से हमारे पास जो एंजियोस्पर्म होता है, इसके अंदर जो जाइलम एंड जो फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जो जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, मीन्स जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं दारू एंड पोसवा बोलते हैं, वो किस तरीके से एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम हमारे प्लांट्स में, मीन्स जो एंजियोस्पर्म का प्लांट्स होता है उसमें किस तरीके से पाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, हम जानते हैं कि अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म से तो वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम कुछ डिफर होते हैं, बट यहाँ जो एंजियोस्पर्म है, अब जाइलम के अंदर कौन कौन से ऐसे घटक होते हैं, मीन्स जो हमारे जाइलम होते हैं इसके अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कोई एक प्लांट्स है, इसके अंदर जो रूट्स होती है, ठीक है, ये रूट्स होती है। अब इसमें हम जानते हैं कि ये जैसे प्लांट्स है कोई इसमें लीफ वगैरह बनी है, ठीक है, इसमें क्या बनी है? लीफ वगैरह बनी है। और इस लीफ में हम देखते हैं कि बीच में ऐसे नसें बनी होती हैं, नसें बनी होती हैं। अब देखिए जैसे कि हम एक हाइजीन पौधे को लगा रहे हैं, एक स्वस्थ पौधे को लगाना है हमको, तो पहली बात हमारा ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर इन्वायरमेंट खुला होना चाहिए, ऐसा एरिया होना चाहिए। और ऐसी स्थान पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं जहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चरिंग होनी चाहिए, कहने का मतलब नमी होनी चाहिए, प्लस वाटर होना चाहिए मीडियम स्तर का, ठीक है। एंड N2 होता है, एंड आपका फास्फोरस होता है, एंड जो Fe होता है आयरन, वो पाया जाता है। एंड यहाँ पर हम ले सकते हैं मिनरल साल्ट। क्या ले सकते हैं भाई? मिनरल साल्ट, खनिज पदार्थ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मिट्टी में पाई जाती हैं। अब क्या ये मिट्टी में ही रहती है? आप देखते हैं कि जो इनकी जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ें होती हैं, इन जड़ों के साथ फंगस जुड़े होते हैं। तो ये फंगस क्या करते हैं, जाते हैं मिट्टियों से इन सारे पोषक पदार्थ को जड़ों तक लाते हैं, और जड़ों तक लाने के बाद क्या करते हैं, ये जो जाइलम होता है, ये जाइलम हमारा यहाँ से शुरू होता है एंड पौधे के लास्ट भाग तक जाता है, ठीक है। तो ये जाइलम के द्वारा होता है। अब हम बता रहे हैं कि ये जो जाइलम जा रहा है तो कैसे जा रहा है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट, इसके जो घटक होते हैं वो आपके होते हैं ट्रैकिड्स एंड बेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रैकिड्स एंड बेसल्स जो होती हैं
उसी के माध्यम से रूट से लेकर के पौधे के लास्ट भाग तक जो पत्तियों तक मतलब ये होते हैं आपके जाते हैं। अब देखिए ये एक ही दिशा में जा रहा है, जो रूट से जा रहा है पौधे के अंतिम भाग तक, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं यूनी, क्या बोल सकते हैं, यूनी डायरेक्शन। यूनी मतलब वन होता है, ठीक है। तो एक ही दिशा में जा रहा है। अब बाहर से जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे जो फ्लोएम होते हैं भाई, क्या होते हैं, फ्लोएम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है, बाहर से जो भी फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश होता है, जो लाइट्स होती है एंड जो भी ड्यू होती है, जो भी वाटर्स, बाहर से जो चीज़ें क्या करते हैं, आप देखते हैं इनके बीच में ऐसे जो खाली स्थान, जो स्टोमेटा होते हैं, क्या होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उसके डिफर भागों में, अलग अलग भागों में, इधर गया ब्रांच, उधर गई है, जिधर भी गया होता है वो सारी चीज़ों को पहुंचाने के लिए फ्लोएम काम करता है। और स्टूडेंट हम जानते हैं ये कुछ इधर ब्रांच गई होती है, कुछ इधर गई होती है, तो क्या होता है ये दोनों दिशाओं में ले जा सकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, बाई डायरेक्शन। बाई मीन्स टू होता है, ठीक है। तो दोनों दिशाओं में जा सकता है और यहाँ से एक ही दिशा में जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो फ्लोएम होता है, क्या होता है भाई, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सीब होता है, सीब ट्यूब होती है, क्या होती है, सीब ट्यूब होती है। एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं भाई, तत्व होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स के जो है कंपोनेंट्स होते हैं आपके, ये प्रेजेंट होते हैं। एंड हम यहाँ पर कह सकते हैं एक और होता है कॉम्पेनियन, कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं, क्या होती हैं भाई, कॉम्पेनियन सेल्स। तो इन सारे पोषक तत्व से क्या होते हैं, बाहर से जो भी चीज़ें होती हैं लाइट से, उसको क्या करते हैं, फ्लोएम एब्जॉर्ब करके जो है पौधे के अंतिम भाग तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट ये था जो है आपका कुछ जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट्स में काम करते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं, द्विनिषेचन की क्रिया भी एंजियोस्पर्म में होती है, मीन्स आवृत बीजी। एंजियोस्पर्म में जाइलम और फ्लोएम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं एंड बेसल्स होते हैं, सीप ट्यूब होती है इसमें फ्लोएम में, एंड एलिमेंट्स होते हैं कॉम्पेनियन सेल्स। इस तरीके से हमने इसको समझा। स्टूडेंट आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, व्हिच आर द कैरेक्टर्स फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमारे एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में, आवृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं। तो हमने अभी बहुत सारे ऐसे जो है आपको बताया कि जो साइंटिस्ट थे इन्होंने, जिसको हम बोलते हैं नवास चीन, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन दिया था। इस साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेल एंड फीमेल, जो मेल जो होता है एंड जो फीमेल होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में, कहने का मतलब पुष्पी पौधों में मेल और फीमेल कहाँ पर पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, तो इसको हम एक फिगर्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है इसका फिगर्स हम यहाँ पर ड्रा कर दे रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि हमको समझना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल और फीमेल जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसको हमको जानना है, उसको हमको समझना है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि इसका फीचर कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बना होता है। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये कई बार पूछा भी जाता है, तो स्टूडेंट आपको इसको अच्छे समझना भी है। तो स्टूडेंट ये कुछ इस तरीके से फिगर्स होता है, इसमें हमको समझना है। अब इसकी नेमिंग क्या होती, कैसे इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल किस तरीके से हमारे पुष्पी पौधों में होते हैं। तो स्टूडेंट हमको पता है ये जो सब ऊपर टिप पर होता है इसको
एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। एंड उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी एंथर में मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है। और इस मेल को हमको पता है हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो थोड़ा सा मिडिल में आएंगे यहाँ पर बीच में, तो यहाँ पर होता है फिलामेंट। क्या होता है भाई? फिलामेंट तंतु होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि एंथर जो होते हैं, मीन जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, एंड जो तंतु होते हैं, एंथर और फिलामेंट किससे अटैच्ड होते हैं? मीन्स ये और ये अटैच्ड ऑफ फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अटैच्ड टू एंथर फिलामेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एंथर ऑफ अटैच्ड टू फिलामेंट, परागकोश और तंतु किससे जुड़े होते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं एक थैलस होता है। क्या होता है भाई? एक थैलस होता है। इसी सुकाय से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एंथर और फिलामेंट्स किससे अटैच्ड होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? वो फिलामेंट से जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट हमको पता है कि आगे इसमें हम जानते हैं कि जब इसके अंदर में हम जाएंगे जिसमें क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरीके से वो डेवलप करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने आपको यहाँ पर अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे कि इसके अंदर कितने चैम्बर्ड होते हैं, उस चैम्बर्ड में क्या क्या भरे होते हैं, उसके अंदर के भाग को समझेंगे। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। हम जल्द ही आपको लाइव क्लास में इसको ज्वाइन करेंगे। टाइम टू टेबल आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेसन 2 है। जल्द से जल्द मैं आपको फर्स्ट पेपर भी ख़त्म करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।